दुमका के दंगल में उतरे सीएम हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने डीवीसी के बकाया में कटौती को लेकर जहां केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वहीं बाबूलाल मरांडी से मोमेंटम झारखंड, मैनहर्ट और जमीन घोटाले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने उपचुनाव के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है, जिसके कारण राज्य आर्थिक अराजकता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक बजट की महज 20% राशि खर्च कर पाई है। जेडीयू ने दुमका और बेरमो उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके साथ ही झारखंड में भी जेडीयू एनडीए में शामिल हो गया। इसे लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने नीतीश कुमार का आभार जताया। साथ ही कहा कि जेडीयू के शामिल होने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। बेरमो उपचुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही एनडीए कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। बेरमो उपचुनाव में जीत का सिलसिला कायम रखने के लिए कांग्रेस भी जमकर पसीना बहा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बेरमो में पार्षद के साथ बैठक कर चुनाव में वोट की अपील की। साहिबगंज के मिर्चा चौकी में नाबालिग से गैंगरेप के सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। एसपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा पुलिस जल्द ही साध्वी गैंगरेप मामले में चार्जशीट दायर करेगी। एसपी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश होगी। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर को हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपसी विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पलामू के चैनपुर में अर्जुन चंद्रवंशी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 2 आरोपी को देसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया। मामूली विवाद में हसन अली पर अर्जुन की हत्या का आरोप है। 23 अक्टूबर को हत्या की घटना हुई थी। गोड्डा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूटपाट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। 14 अक्टूबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कसवा गांव में अमरजीत सिंह ने 70,000 रुपए कैश टैब की लूट हुई थी। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 14,500 रुपए कैश मिले। जमशेदपुर की बागबेड़ा पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। डीएसपी ने बताया कि 3 अपराधियों पर कई रंगदारी और डकैती के मामले दर्ज हैं। इन लोगों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। खूंटी के अड़की थाना इलाके में बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से 2 युवक की मौत हो गई। खेत में पटवन के दौरान ये हादसा हुआ। मृतकों के नाम बुधराम मुंडा और केशव मुंडा हैं। लोहरदगा के सेना के चित्रौली मिनियाखाड़ में कुएं से एक युवक का शव मिला। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग बनारस के रहने वाले हैं और देवघर से पूजा अर्चना कर वापस लौट रहे थे। टायर के पंचर होने से हादसा हुआ। पलामू में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हुई। घटना पाटन के खैरा दोहर गांव की है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। रामगढ़ में बस वाले यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। यात्रियों से 2 से 3 गुना भाड़ा वसूला जा रहा है। इतना ही नहीं, इंटर स्टेट बस परिचालन पर रोक के बावजूद बिहार और बंगाल से गाड़ियां आ रही है। रांची के हिनू में बांग्ला पूजा कमेटी की ओर से महाअष्टमी पर विशेष पूजा की गई। 108 साल पुरानी इस पूजा समिति की ओर से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इस बार श्रद्धालु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मां का दर्शन कर सकते हैं। हजारीबाग के इचाक स्थित बुढ़िया माता मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा है। मान्यता है कि यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। सिमडेगा में दुर्गा पूजा की धूम है। शहर के 8 जगहों पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर भी मुस्तैदी से पूरे मामले पर पुलिस की नजर है। गढ़वा के दुर्गा पूजा को लेकर एसडीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। वहीं अधिकारियों ने पूजा समिति से भी पंडाल के पास भीड़ जुटने नहीं देने के निर्देश दिए गए।